बड़ी खबर के साथ दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हरियाणा भवन में पहुंचे मुख्यमंत्री और कुछ ही देर में हरियाणा के सांसदों के साथ बैठक करेंगे। शाम 4 बजे SYL पर केंद्र की बैठक में शामिल होंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। तो मैं आपको बता दें कि यहां पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुभाष बराला बैठक के लिए पहुंच चुके हैं और रेखा शर्मा, रामचंद्र जांगड़ा भी बैठक के लिए पहुंचे हैं और सांसदों के साथ ये मीटिंग है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सांसदों के साथ मीटिंग महत्वपूर्ण मायने इस मीटिंग के हो जाते हैं प्रदेश के विकास को लेकर, क्योंकि कई योजनाएं ऐसी होती हैं जो केंद्र से संचालित होती हैं, प्रदेश के हित में उनका बेहद योगदान रहता है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा भवन की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। जब सांसद मीटिंग के लिए पहुंचे तो हरियाणा भवन पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और सांसद भी अब पहुंचे हैं। कुछ ही देर में हरियाणा सांसदों के साथ ये मीटिंग मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की काफी महत्वपूर्ण मायने हो जाते हैं हरियाणा के मद्देनजर इसके, क्योंकि रेखा शर्मा, रामचंद्र जांगड़ा बैठक के लिए पहुंच चुके हैं और क्योंकि ये बैठक अपने आप में बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण मायने कैरी करती है, क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की चर्चा होगी जिसमें प्रदेश से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं वो रखे जाएंगे और प्रदेश के विकास को लेकर केंद्र के साथ समन्वय, क्योंकि प्रदेश के जो मुद्दे हैं वो सदन में रखे जाने बेहद ज़्यादा ज़रूरी हैं और केंद्रीय लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर प्रदेश के विकास को लेकर क्या कुछ यथास्थिति है। और साथ ही क्योंकि जब भी किसी प्रदेश के सांसद चुनने के बाद सेंट्रल लेवल तक पहुंचते हैं तो अपने प्रदेश की विकास की धारा को सुनिश्चित करना उनकी जिम्मेदारी हो जाती है। तो यहाँ पर प्रदेश के विकास को लेकर चर्चा होगी और साथ ही सेंट्रल लेवल पर किस तरीके से प्रतिनिधित्व हरियाणा को लेकर किया जा रहा है और साथ ही साथ सेंट्रल लेवल पर या फिर सेंट्रल लेवल से किस तरीके की राहत हरियाणा को आने वाले समय में मिल सकती है और केंद्र का ध्यान आकर्षित करने के लिए हरियाणा की तरफ, ताकि और ज़्यादा विकास में केंद्र जो है मदद करे। ये तमाम मुद्दे जो हैं वो बैठक में रखे जा सकते हैं। तो ओवरऑल जो ये मीटिंग है काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हरियाणा भवन पहुंचे हैं मुख्यमंत्री और सांसद भी अब पहुंच रहे। कुछ ही देर में मीटिंग शुरू हो जाएगी। हरियाणा भवन में मीटिंग है, हरियाणा के सांसदों के साथ ये मीटिंग है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की। यहाँ पर आपको बता दें कि MP सुभाष बराला पहुंचे हैं, रेखा शर्मा, रामचंद्र जांगड़ा भी बैठक के लिए पहुंचे हैं और कुछ ही देर में जैसे ही मीटिंग शुरू होगी अपडेट आपको हम करेंगे। कुछ ही देर में हरियाणा में सांसदों के साथ ये बैठक हरियाणा भवन में देखने को मिलेगी। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुभाष बराला पहुंच चुके हैं हरियाणा भवन, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रेखा शर्मा और साथ ही रामचंद्र जांगड़ा भी पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर जो सांसद हैं वो पहुंचे हैं, साथ ही साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में मीटिंग शुरू हो जाएगी और ये मीटिंग अपने आप में बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाती है क्योंकि हरियाणा प्रदेश के विकास को लेकर जो मुद्दे हैं जो सीधे तौर पर विकास को प्रभावित करते हैं, जनता के हितों को प्रभावित करते हैं। अब प्रदेश के स्तर पर तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लगातार नज़र रखे रहे हैं कि प्रदेश के स्तर पर हरियाणा के जो मुद्दे हैं किस तरीके से देखे जाएं, प्रदेश के विकास को सुनिश्चित किया जाए। और सांसदों के साथ मीटिंग इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि सेंट्रल लेवल पर प्रदेश के विकास को किस तरीके से रखा जा रहा है, प्रदेश की बातों को किस तरीके से रखा जा रहा है या फिर कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो सेंट्रल लेवल पर रखी जाएँ ताकि प्रदेश का जो विकास है जो एक प्रदेश स्तर से होकर केंद्र के स्तर पर भी सुनिश्चित किया जा सके। तो इस माध्यम से भी महत्वपूर्ण बैठकें हो जाती हैं। हरियाणा भवन पहुंचे हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, सांसद भी पहुंचे हैं और साथ ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुभाष बराला बैठक के लिए पहुंचे हैं, रेखा शर्मा, रामचंद्र जांगड़ा बैठक के लिए पहुंचे हैं। आज महत्वपूर्ण बैठक हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सांसदों के साथ देखने को मिल रही है। तो हमारे एडिटर विनोद लांबा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अभी फिलहाल देखा जाए इस मीटिंग को लेकर तो किस तरीके से अहम मायने आप इस मीटिंग के देखते हैं विनोद जी, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण मीटिंग है प्रदेश के विकास को लेकर बात अगर करें, क्योंकि प्रदेश के स्तर पर तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी देखते हैं किस तरीके से विकास हो रहा है, साथ ही साथ ये सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण है कि जो हरियाणा के सांसद है वो सेंट्रल लेवल तक किस तरीके से प्रदेश के मुद्दों को लेकर जाते हैं। विनोद जी, निश्चित तौर पर 2 से 3 जो राज्यसभा सांसद यहां पहुंच चुके हैं और मंत्री के तौर पर राव इंद्रजीत साहब भी यहां पहुंच चुके हैं। महत्वपूर्ण ये बैठक होगी और इस बैठक में तमाम
विषयों पर बातचीत होगी, केंद्र के साथ कैसे कोऑर्डिनेशन रखना है इस मुद्दे पर भी बात होगी। और कुछ सांसदों के साथ जो मुख्यमंत्री की मुलाकात है यहाँ हरियाणा भवन में शुरू हो चुकी है। SYL का एक अहम मुद्दा है जहां आज CR पाटिल के साथ ये बैठक करनी है और इस बैठक में ये तय होगा कि आगे जो 13 तारीख को इसी महीने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के पहले क्या कुछ रुख रखने वाला है। और निश्चित तौर पर हरियाणा का रुख साफ है SYL को लेकर। तो ये तमाम सांसदों के साथ जो चर्चा है मुख्यमंत्री की, ये कोऑर्डिनेशन केंद्र का और राज्य स्तर का ये भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है बसंत। और इसके अलावा SYL की तैयारियों को लेकर भी बातचीत की जा सकती है कि किस तरह से इस बात को आगे रखा जाए। लेकिन महत्वपूर्ण है कि लंबे अरसे के बाद मुख्यमंत्री ने तमाम सांसदों के साथ, जिसमें चाहे वो राज्यसभा के सांसद हों या फिर लोकसभा के सांसद हों, और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत का आना भी ये बताता है कि केंद्र और राज्य सरकारों के साथ कोऑर्डिनेशन के लिए सांसदों की क्या भूमिका होनी पर बातचीत रखी जा सकती है, उन पर भी तमाम बातचीत और चर्चा होगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण दिन हरियाणा के लिहाज से ये है, हरियाणा और पंजाब के SYL को लेकर ये मीटिंग भी 3 बजे के करीब जब होगी CR पाटिल के पास, केंद्रीय जल शक्ति के मंत्री के पास, तो वहाँ भी काफ़ी कुछ निकल कर आएगा। लेकिन उससे पहले मुलाकातों का दौर, दिल्ली दौरा नायब सैनी का, मुख्यमंत्री का शुरू हो चुका है। इसमें तमाम विषयों पर बातचीत होगी और जैसे मैंने नाम लिया, सुभाष बराला, रेखा शर्मा की बात कर लीजिए, सांसद जांगड़ा की बात कर लीजिए, और इसके अलावा राव इंद्रजीत जो कि केंद्रीय मंत्री भी हैं, वो भी इस बैठक के लिए मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए पहुंच चुके हैं। बिल्कुल। अभी बात अगर करें विनोद लांबा जी, अभी जैसा कि आपने एक पूरा ब्यौरा रखा कि यहाँ पर SYL का जो मुद्दा है वो भी चर्चा का विषय रहेगा, लेकिन उसके लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल जी के साथ जो मुलाकात है वो 3 बजे होगी। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल होंगे और केंद्र के साथ कोऑर्डिनेट साधने को लेकर भी ये जो मीटिंग है सांसदों के साथ वो महत्वपूर्ण हो जाती है और ये किसी भी प्रदेश के विकास को सुनिश्चित करने के लिए बेहद ज्यादा जरूरी है। लेकिन यहाँ पर SYL का जिक्र जैसा कि आपने किया, दोनों राज्यों के बीच में, पंजाब हरियाणा के बीच में SYL का मुद्दा जो कई दशकों पुराना है। अब ऐसे में क्या कयास लगाए जाएं आज की मीटिंग से, क्योंकि केंद्र की मध्यस्थता लगता है आपको कि पंजाब पर एक प्रेशर क्रिएट करेगी, क्योंकि पिछले कुछ समय से मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान लगातार कह रहे हैं कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं है। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने, और पंजाब के मुख्यमंत्री का रुख साफ है कि हमारे पास पर्याप्त पानी अपनी फसलों के लिए, अपने किसानों के लिए है नहीं, हम अतिरिक्त पानी नहीं दे सकते। लेकिन हरियाणा कह रहा है कि पानी का विषय आप एक बार रखिए, लेकिन जो नहर, आधी से ज़्यादा नहर जो है, यानी कि जो हरियाणा का हिस्सा है वो बन चुका है। पंजाब में आप नहर दे के कम से कम उस नहर को सुचारू रूप से चालू कीजिए और उसके बाद जो ट्रिब्यूनल है वो तय करेगा कि आखिर किस राज्य को कितना पानी देना है। तो ये महत्वपूर्ण ये हो जाएगा कि इस तरह की चीज़ों के साथ अगर बात की जाए तो कहाँ कुछ शायद सांसदों के निकलने का सिलसिला भी शुरू हुआ है। देखते हैं कि कोई अगर बातचीत कर पाएगा। तो SYL का विषय पर भी हमने बातचीत की थी जी। तो सुभाष बराला इस मुलाकात के बाद निकल चुके हैं, अभी कोई बातचीत तो उन्होंने नहीं की, लेकिन सुभाष बराला इस मीटिंग के बाद निकल चुके हैं। और SYL के मुद्दे पर अगर हम लौटे तो SYL में यही हरियाणा का रुख रहा है कई मीटिंगों में। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि 13 अगस्त के आसपास जब सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में इस विषय पे, उससे पहले कि क्या दोनों राज्य और इसमें जो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री इस पर कोई फैसला करवा पाते हैं, कोई सहमति बना पाते हैं, इसका इंतजार रहेगा। बिल्कुल, और सभी की नजर भी रहेगी, क्योंकि देखिए हरियाणा को दरकार है SYL के पानी की। हालांकि भले ही भगवंत सिंह मान लगातार ये बात करें कि हमारे पास जो पर्याप्त मात्रा में जल अपनी फसलों के लिए नहीं है, हरियाणा को किस तरीके से हम पानी दें, लेकिन ये महज काफ़ी नहीं है ये बात कि केंद्र के लेवल पर आप इस बात को रखें, क्योंकि हरियाणा के पक्ष में यहाँ पर कोर्ट के निर्णय से लेकर केंद्र तक नजर आए हैं। तो इतना कहना पर्याप्त मुझे लगता नहीं कि विनोद जी है कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं, इसका हल तो निकालना पड़ेगा ना। देखिए, निश्चित तौर पर पानी एक ऐसा विषय है कि कहीं ना कहीं जो जल संसाधन हो या फिर जो कह सकते हैं कि प्रकृति के हिसाब से निकली हुई संसाधन है, उन पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है राज्यों की मांग के हिसाब से। और दोनों राज्यों के जो जल बंटवारे पर ये सहमति बनी थी, उससे पंजाब ने पीछे हटने का काम किया है। वैसे महत्वपूर्ण विषय पर लगातार एक राज्य के रुख से दूसरे राज्य के हित को दरकिनार नहीं किया जा सकता, और ऐसे मामलों में ही फिर केंद्र सरकार आती है और सुप्रीम कोर्ट जो सर्वोच्च न्यायालय है देश का,
वहां का ऑर्डर, और ऑर्डर में ये भी साफ तौर पर लिखा हुआ है कि पानी हरियाणा को देना है। उसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर विपक्ष घेरता है कि भाई फैसला ये नहीं होना है कि पानी देना है नहीं देना, पानी का फैसला पहले ही सुप्रीम कोर्ट से हो चुका है। अब तो फैसला ये है कि उसको इम्प्लीमेंट करने में पंजाब की तरफ से देरी क्यों हो रही है। चलिए ठीक है, विनोद लांबा जुड़े आप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और साथ ही तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाया। तो